ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 4 मार्च से लेकर 10 मार्च 2024 का समय कैसा रहेगा, मार्च महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि के जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपकी जानकारी के तौर पर बता दें कि ये जो राशिफल है आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। चंद्र राशि ना मालूम होने पर आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। और राशिफल की चर्चा करने से पहले कुंभ राशि वाले जातकों, यदि हम आपके पूर्व समयावधि की बात करें तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, शनिदेव की 7.5 आपके जीवन पर चल रही है। और अगर हम पिछले समयावधि के परिणामों की चर्चा करें तो आप लोग अपने जीवन में लगातार कठिनाई और संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई तरीके की उलझन और समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं। एक कार्य आपका बनता है तो दूसरा कार्य कहीं ना कहीं आपका बिगड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि एक समस्या से आपको छुटकारा मिलता है, दूसरी परेशानी आपका पीछा किए हुए बैठी रहती है। ऐसा लगता है कि संसार के सारे दुख सिर्फ आपके ही पीछे या कुंभ राशि के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कुंभ राशि वाले जातकों। ये सिर्फ पिछले समयावधि में कुछ ग्रही स्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आपको ऐसे परिणाम प्राप्त हो रहे थे। अब जो है आगे आने वाला समय है, धीरे धीरे करके आपके जीवन में बदलता हुआ चला जाएगा। श्रेष्ठ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं। इसी के साथ पिछले समयावधि की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा भी कुछ समस्याएं झेलनी पड़ी हैं। मानसिक तनाव और दबाव भी आपके जीवन में बना रहा। नौकरी को लेकर आपके जीवन में उलझनें चल रही थी। आर्थिक स्थिति भी उतनी ज्यादा अच्छी आपके लिए नहीं रही। तो आपको कुंभ राशि वाले जातकों को पिछले समयावधि में कुछ इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे थे, लेकिन अब आपको थोड़ा सा धैर्य बनाने की जरूरत है। बेहतर स्थितियां आपके जीवन में अवश्य निर्मित होने जा रही हैं। जैसे हमने चर्चा करी आपको पिछले समयावधि में क्या ऐसे परिणाम प्राप्त हो रहे थे, यदि हाँ तो इस वीडियो को जो है लाइक करके अपनी सहमति जरूर प्रदान कीजिएगा। इसी के साथ आइए आगे की चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, देखिए कहते हैं कि हर जलते दीपक के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, मगर हम आपको बता दें हर मुसीबत के पीछे एक सच का सवेरा होता है। दोस्तों हमारी जो मान्यता है वो कहीं ना कहीं बड़ी छोटी है और हम अपने परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन में परिणामों की अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि हर किसी के साथ ईश्वर हमेशा जो है होते हैं और किसी के साथ वो अन्याय नहीं होने देते। यदि आपके जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, अगर आप सीखने के ऊपर आ जाएं तो वो कठिनाई आपको दुख और तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि आपके अच्छे वक्त में कुछ रिश्ते ऐसे थे जो कि आपका सिर्फ फायदा उठा रहे थे। आपके अच्छे समय में आपके बहुत हितैषी बने थे और निश्चित रूप से आपके हाँ में हाँ हमेशा मिलाया करते थे, लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे ही आपके जीवन में बुरा वक्त आया तो कहीं ना कहीं वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उन्होंने ही आपको धोखा दिया। जो आपके अपने होने का दिखावा करते थे वो सबसे पहले आपसे दूर हो गए। तो कहीं ना कहीं बुरे वक्त में अपने और पराये की पहचान हुई, ये एक आपको प्लस पॉइंट देखने को मिला। ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर है। बुरा वक्त अगर आप सीखने पे आ जाए तो बहुत सारी चीजों को सिखाता है और बहुत अच्छे के लिए आता है, आपको तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि आपको जीवन में आपको सही और गलत का ज्ञान दिलाने के लिए आता है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर बुरे वक्त का जो है अपने कठिनाइयों में डटकर उसका सामना करें। धीरे धीरे करके स्थितियां अवश्य बदलेंगी। और जैसा कि हमने कहा हर रात के पीछे एक सवेरा होता है और निश्चित रूप से वक्त बदलता है।
तो इसलिए बिल्कुल भी इसमें संशय ना करें, पूर्ण विश्वास करें अपने ऊपर, आप भरोसा रखें और धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ें, सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये कोई सिर्फ कहने की बात है। यह साप्ताहिक जो समयावधि है 4 मार्च से लेकर 10 मार्च 2024 की, कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए ये संकेत दे रही है कि आपको इस प्रकार की इन बातों का ध्यान आपको रखना ही चाहिए। आइए चर्चा करते हैं कि यह साप्ताहिक समयावधि आपके लिए कैसी स्थितियों का निर्माण करेगी। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों इस सप्ताह चंद्र राशि से दूसरे भाव में राहु की स्थिति होने के कारण आपको हर प्रकार की यात्रा करने से आपको जो है बचना चाहिए, अन्यथा आप इसके कारण थकान और तनाव भी महसूस कर सकते हैं। आपके जीवन में थकान की स्थिति हो सकती है। लेकिन जो आपकी नौकरी और बिजनेस से जुड़ी हुई यात्राएं हैं उनको करने से आपको जीवन में लाभ के अवसर देखने को अवश्य मिलेंगे। यात्राओं से अच्छा खासा लाभ भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए बेफिजूल की यात्राएं जो हैं उनको अवॉइड करें, जो कि घूमने फिरने की हैं। लेकिन अगर कार्य से जुड़ी हुई यात्राएं हैं उनको आपको करना चाहिए और उसमें आपको बेहतर नतीजे, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इसका काफी सकारात्मक असर आपके जीवन में देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान, इस समयावधि में आपको सरकार से लाभ मिलने के साथ साथ पुरस्कार मिलने की अच्छी संभावना है, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा और निश्चित रूप से आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने कहा, धैर्य बनाकर चलना चाहिए। किसी भी लाभ को प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी ना करें। अत्यधिक उत्साह भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है। इसलिए बहुत संयम पूर्वक, विवेक पूर्वक निर्णय लें, धैर्यता पूर्वक अपने जीवन में कार्य करें। जीवन में अगर छोटी मोटी असफलता मिल रही हो, छोटी मोटी अगर हार या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, पेशेंस, जिसको हमने कहा, धैर्य बनाकर ही चलें। विवेक का बहुत ज्यादा प्रयोग करें। और इसी के साथ हम आपको बता दें, आपका ऊर्जावान, जिंदादिली और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोग, खास तौर पर आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा। आपके अंदर जो कार्य करने की जिज्ञासा है, जो आपके अंदर कार्य करने का उत्साह और आत्मविश्वास है, जो आपको जीवन में कुछ कर गुजरने की जो आपके मन में आकांक्षा है, ये कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक सदस्यों में खुशी का कारण बनेगी और इससे आपके पारिवारिक जीवन में आपको लेकर एक अलग सी आशा की किरण दौड़ सकती है। जैसे देखिए, हर किसी के घर में ये सपना होता है कि जैसे अगर माता पिता हैं तो उनको अपने संतान से अपेक्षा होती है कि हमारी संतान आगे आने वाले समय में ऐसा करेगी। तो अगर वो लक्षण जब दिखाई देने लगते हैं, जैसे अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए अगर आपके प्रयास दिखाई देने लगे, आप उसके लिए मेहनत करने लगे, तो निश्चित रूप से इससे घर परिवार में खुशियों का माहौल बनता है, खुशियां फैलती हैं और बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। इससे आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति तो बढ़ेगी ही, पारिवारिक एकता में भी विकास होगा, परिवारजनों का आपको सहयोग मिलेगा, जिसके कारण इस साप्ताहिक समयावधि का भरपूर आनंद उठा पाएंगे और निश्चित रूप से लाभ के अवसर को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, माता पिता का प्रेम और स्नेह आपको विशेष तौर पर इस समयावधि में मिलेगा। इसी के साथ इस सप्ताह आपका मन अपने कार्यों में कहीं ना कहीं लगा रहने वाला है। और इसी के साथ हम आपको बता दें, आप अपनी मेहनत के दम पर अपने घर में सुख सुविधाओं की पूर्ति करने में भी लगे रहेंगे, घर परिवार के सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपका मन केवल और केवल अपने लक्ष्य में ही लगा रहेगा, अपने कार्य में ही आप फोकस करेंगे, पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए नजर आएंगे। आपके सीनियर, आपके बॉस आपसे प्रसन्न होंगे। निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र में बेहतर सफलता देखने को मिलेगी। जज्बाती होने से बचें, भावनात्मक रूप से कोई भी निर्णय ना ले कुंभ राशि वाले जातक को, अन्यथा नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति भी हो सकती है। तो भावुक ना हो, बहुत विवेक का प्रयोग करें। देखिए, आपके लिए खुशियों भरा पल तो अवश्य होगा, लेकिन अगर आप भावनात्मक तौर पर डिसीजन लेते हैं तो मुसीबतें भी खड़ी हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो छात्रों का मन इस समयावधि में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि आपको पढ़ाई से दूर जाता हुआ मन नजर आएगा। किसी अन्य मित्र या अपने प्यार में ऐसे जगहों पे आपका जो है फोकस लगने वाला है। अगर आप इस समयावधि का सदुपयोग करते हैं, पढ़ाई पर फोकस करते हैं, तो आप जैसे जो जातक हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सचिव, समाज सेवा के साथ साथ जो है अपने
बिजनेस और व्यापार करते हैं उनके लिए काफी बेहतर समय हो सकता है और आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वही हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो देखिए, मेहनत के अनुसार आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। यदि आप मुख्य फोकस अपने पढ़ाई पर करेंगे तो आप निश्चित रूप से सभी प्रकार के विषयों को समझ पाने में सफल होंगे। घरेलू मुद्दे को अपने जीवन में आप ना लाएं, अन्यथा आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुखपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। घरेलू मुद्दों को यदि आप याद करते रहेंगे तो आपका मन भी दुखी होगा और आप विचलित भी हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, पेशेंस बनाकर चलें और अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करने के लिए जो है बहुत ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेना होगा। क्रोध आदि से आपको बचना चाहिए और अपने कार्य पर फोकस बनाकर चलना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ यदि आप इस समय अवधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों, प्रत्येक दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और लगभग 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट आपको भगवान श्री राम नाम का संकीर्तन भी जरूर करना चाहिए। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते तो आप अपने फोन में भी राम नाम के संकीर्तन को चालू करके आप उसे सुने, तो इससे भी आपको काफी बेहतर और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। भगवान की कृपा आपके जीवन पर बनेगी। संकट मोचन बजरंग बली की कृपा से आपके जीवन में सभी प्रकार के संकटों का नाश होगा और आपके जीवन में सारे कार्य बनेंगे। जैसे कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि ना हो पाए और संसार का कोई भी काम उनके लिए कठिन नहीं है। भगवान बजरंग बली के ऊपर भरोसा करके आप भगवान श्री राम चंद्र जी के गुण का, उनके नाम का जप करें। आपके जीवन में सभी प्रकार के खुशियां आएंगी और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ये उपाय आपको करना चाहिए। और इसी के साथ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अच्छे कर्म करते हुए जीवन में वीडियो में बताई गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का ध्यान रखकर अपने जीवन में आगे बढ़े। बेहतर सफलता के साथ साथ अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, सुख और शांति भी बनी रहेगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।